मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ कानून पर अभी से अमल करना शुरू कर दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की खिलाफ वर्जी है और बहुत बड़ी खबर है जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के 2 सेक्शन पर वाज़ेह तौर पर स्टे लगा रखा है और एक तरह से पूरे कानून पर भी स्टे लगा हुआ है, क्योंकि जब 17 अप्रैल को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाया था तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के 2 सेक्शन पर पाबंदी रहेगी, यानी वक्फ बाय यूज़र जू का तू रहेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए किसी भी वक्फ की जायदाद के स्टेटस को नहीं बदला जाएगा नोटिफिकेशन जारी करके, और दूसरा वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नई बहाली नहीं की जाएगी। उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जब कहा था कि सरकार ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हो रही है, बहस हो रही है, इस कानून पर अमल नहीं किया जाएगा। और इसको भी यानी सॉलिसिटर जनरल मेहता के इस कौल को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसले का हिस्सा बना दिया था और 17 अप्रैल को ही फैसला सुना दिया गया था। उसके बाद 20, 21, 22 मई को मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने इस पर सुनवाई की, बहस हुई, फैसला को महफूज कर लिया गया। कोई नया फैसला फिलहाल नहीं सुनाया गया है और जो पुराना फैसला है वो बाकी है। और मतलब साफ है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से अभी सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। इस कानून के किसी भी सेक्शन पर अमल नहीं किया जा सकता है और अगर अमल किया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान माना जाएगा। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 6 जून को उम्मीद नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और इस पोर्टल पर औकाफ की तमाम जायदाद का, तमाम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा और अगले 6 महीने का टाइम है। 6 जून से अगले 6 महीने तक अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर उसको वक्फ की जायदाद और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। और इस पोर्टल को उम्मीद का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को ही मरकजी हुकूमत ने उम्मीद नाम दे रखा है और ये जो पूरा अमेंडमेंट एक्ट है इसका असल नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो इसी से उम्मीद कहा गया और न्यूज़ 18 ने अपनी अंग्रेजी वेबसाइट पर इस खबर को शाया किया जिसमें कहा गया है कि 6 जून को मरकजी हुकूमत उम्मीद नाम से पोर्टल लॉन्च करेगी, वेबसाइट लॉन्च करेगी और ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ये प्रेस रिलीज आया है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से। किरण रिजिजू साहब ने बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया है और ये जो ऐलान है कि 6 जून को उम्मीद नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और यहाँ अगले 6 महीने में औकाफ की तमाम रजिस्ट्रेशन का इंदराज लाजमी होगा। अगले 6 महीने में इस पोर्टल पर अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका तो फिर आगे उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। वक्फ की जिस प्रॉपर्टी पर, जिस जायदाद पर सरकार का दावा है उसका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो पाएगा या पहले उसका मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा और जब वक्फ ट्रिब्यूनल से फैसला हो जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तभी यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि औरतों के नाम से जो वक्फ की जायदाद है तो उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ये ज़रूर कहा गया कि औकाफ की जायदाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा औरतों को उठाने का मौका दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा या गरीबों को दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले का अपमान क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 100 से ज़्यादा पिटीशन दायर की जा चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हिदायत पर 5 अर्जी पर बाज़ाब्ता सुनवाई हो रही है। 2 सुनवाई पूरी हो चुकी है। पहली सुनवाई सरकार के खिलाफ गई थी और इसलिए सरकार की नींद उड़ गई थी और दूसरी सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह का तबसरा किया, जिस तरह हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने सवाल किया और मुसलमानों की तरफ से या जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है उनकी तरफ से जिस तरह की दलील दी गई उससे साफ है कि सरकार को झटका लगेगा, सरकार के हक में फैसला नहीं जाएगा और फैसला आना अभी बाकी है। छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला सुना सकती है, लेकिन फैसला आने से पहले ही मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। मुसलमानों को उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह कानून रिजेक्ट हो जाएगा या कम अज़ कम स्टे लग जाएगा और वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरकरार है उसको वक्फ की ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। या 1995 में जो
वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है उसको माना जाएगा, या 2013 से पहले जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में उसको वक्फ माना जाएगा। लेकिन ये जो लॉ है उन तमाम को मानने से इनकार कर रहा है। इस लॉ में ये कहा गया है कि 1995 में जो रजिस्टर्ड है या उससे पहले जो रजिस्टर्ड है या 1954 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है या 2013 का जो रजिस्ट्रेशन है उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि असरे नौ इस कानून के बाद वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हीं औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन मोतबर माना जाएगा जिस पर कोई तनाज़ु नहीं है, जिस पर हुकूमत का कोई दावा नहीं है। और सच्चाई यह है कि इंडिया में औकाफ की जो टोटल जायदाद है वो 8 लाख से ज़्यादा है, 38 लाख एकड़ का पूरा रकबा है। लेकिन इनमें से 30 से 40% पर सरकार का कब्ज़ा है। दिल्ली में तकरीबन 30% औकाफ की जायदाद पर सरकार का मुकम्मल कब्ज़ा है। उसके अलावा भी 15% ऐसा एरिया है जहां दावा है सरकार का, और उन्हीं में से दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी है जिसमें ज़्यादातर मस्जिद है, दरगाह है, खानकाहें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में औकाफ की 60% जायदाद ऐसी है जिस पर सरकार का कब्जा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को उन जायदाद का, उन ज़मीनों का कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। पंजाब में 50% से ज़्यादा औकाफ की जायदाद ऐसी है जिस पर सरकार का कब्जा है या दूसरे लोगों का कब्जा है। पंजाब में तो बेशुमार ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर सिखों ने उसको अपना गुरुद्वारा बना रखा है, या सिखों ने उसको अपने घर में तब्दील कर रखा है, या सिखों ने उसको अपनी दुकान में तब्दील कर रखा है और मुसलमानों को उसका कब्जा नहीं दिया जाता है। शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में जिद्दोजहद करके, कोशिशें करके बहुत सारी जगहों को आज़ाद कराया था। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें थी जिस पर गुरुद्वारा बना हुआ था जो सिखों के कब्ज़े में थी। उन्होंने सिखों से बातचीत की, डायलॉग का सिलसिला शुरू किया और फिर दोबारा वहाँ पर मस्जिदें आबाद हुई। खुद दिल्ली के पहाड़गंज का जो एरिया है, सदर बाज़ार का जो एरिया है, वहाँ जाएंगे तो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर होटल चल रहे हैं, जहां पर लोग बिजनेस का अड्डा बना चुके हैं। कुछ जगहें तो ऐसी है जो तारीख़ी मस्जिद रही है, जो औकाफ की जायदाद है और वहाँ पर अय्याशी की जाती है, वहाँ पर गलत काम किया जाता है और वक्फ बोर्ड उन जगहों का कब्ज़ा आज़ाद कराने में नाकाम रहा है। जिन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है उनको हटाने में वक्फ बोर्ड लगातार नाकाम साबित हुआ है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में औकाफ की जो जायदाद है वहाँ 70% पर सरकार का कब्ज़ा है और इस तरह की जो मिसालें हैं पूरे मुल्क में मौजूद है। तमिलनाडु में कई गाँव ऐसा है जो औकाफ की प्रॉपर्टी रही है और उस गांव पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, और जब वक्फ बोर्ड ने नोटिस इशू किया, वहां के लोगों को खाली करने के लिए कहा गया, तो उन लोगों ने उल्टा ही वक्फ बोर्ड को ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा गया कि वक्फ बोर्ड तो 1400 साल पहले से, या कह लीजिए जो इस्लाम का निज़ाम है वो 1400 साल पहले आया है, जहां से वक्फ की शुरुआत इस्लाम में होती है, और ये जो हिंदुओं की जगह है 2000 साल पहले से है। यहाँ जो मंदिर बनाई हुई है वो 2000 साल पहले की बनी हुई है, इसलिए मुसलमानों का दावा नहीं हो सकता। और इस तरह का नैरेटिव चला करके, इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करके वक्फ बोर्ड की जायदाद को लगातार हड़पा जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है। और अब सरकार ने बाज़ाब्ता नोटिस इशू कर दिया है। साल 2013 में ही जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा, वक्फ बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, और डिजिटलाइजेशन के बावजूद अभी तक सिर्फ 3 लाख औकाफ की जायदाद का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है, उसके अलावा का नहीं हो सका। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है काफ़ी टफ है, काफ़ी मुश्किल है। लोगों के पास जायदाद की जो कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं है। अब एक मस्जिद है 400 साल पुरानी, वो मस्जिद है और उस मस्जिद को लोग मस्जिद मानते हुए आ रहे हैं। अब जो पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगा जाएगा कि आप इसका सबूत दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि किसने इस जगह को मस्जिद के नाम डोनेट किया था, किसने मस्जिद के लिए इस जगह को वक्फ किया था, और किसी के पास सबूत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कहाँ से उसका डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाएगा, और फिर वो जगह पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाएगी। और इस तरह औकाफ की जो जायदाद है, जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है, उनके वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और मुसलमानों की जो मुश्किलें हैं बढ़ जाएगी। ज़्यादातर जो
मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है, जो दरगाहें हैं, वो पुरानी वक्फ की जायदाद है, 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, 300 साल पहले की, और जो 200 साल पहले की, 400 साल पहले की जायदाद है, उसका बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके वक्फ होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि 1954 के वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड है, या 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड में उसका इंदराज अमल में लाया गया, 2013 के बाद उसका इंदराज अमल में लाया गया। अब कहा जाएगा कि 1995 का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी नहीं है, 2013 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी नहीं है, बल्कि असर नौ उसके सबूत लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, और अब उस ज़ाब्ते के मुताबिक तुम यहाँ उसको अपडेट करो तो ये बहुत मुश्किल होगा। और यही वो डर है, वो खदशा है, जिसकी वजह से लगातार देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ केस लड़ रहे हैं, क्योंकि इस कानून के ज़रिए हमारी मस्जिदों पर, हमारी दरगाहों पर अब कब्ज़े का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही मांग कर रहे हैं मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा कि वक्फ बाय यूज़र के क्लॉज को हटा दिया जाए, कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ ही बाकी रखा जाए, उसके स्टेटस को छेड़छाड़ ना किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने भी यही कहा था कि जो 400 साल पुरानी मस्जिद है, जो 300 साल पुरानी मस्जिद है, उसका डॉक्यूमेंट्स आज कहाँ से दिखाया जाएगा? आज़ादी से पहले बाज़ाब्ता कोई निज़ाम मौजूद नहीं था प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का, या जो ख़रीदो फ़रोख्त किया जाता है उसकी डीड का। आज़ादी के बाद ये पूरा सिस्टम बना, कुछ ब्रिटिश एम्पायर में बना। तो आज़ादी के पहले की जो मस्जिद है, जो मुक़द्दस मकामात है, उनका सबूत नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए क्लॉज सही नहीं है। सख्त तबसरा उन्होंने किया था और इसी पर पूरी भाजपाई टीम भड़क गई थी। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धमकी देना शुरू कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर बहस जारी है। फैसला महफूज हो चुका है, अभी तक कोई डिसीज़न नहीं आया है, और उससे पहले ही मरकज़ी हुकूमत ने उम्मीद नाम से पोर्टल लॉन्च करके तारीख का ऐलान कर दिया और कहा 6 जून को पोर्टल लॉन्च होगा और अगले 6 महीने में औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो जाना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह इस चैलेंज का सामना करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला लाए अमल क्या होता है, किस तरह मरकज़ी हुकूमत को इससे रोका जाएगा। और ये खबर कई अखबारात ने शाये की है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।